कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। रामानन्दमहं वन्दे वेदान्तपारगं, राममन्दप्रदातारं सर्वलोकोपकारकम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दारिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री जानकी वल्लभ सरकार की जय हो। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर आप सभी को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि अपने घर में अगर कथा सुना जाए तो 1 गुना, और धाम में अगर कथा सुना जाए तो 100 गुना का फल मिलता है। और अगर माँ दुर्गा के इस पतित पावनी नवरात्रि के महापर्व पर अगर कथा सुना जाए तो कितना गुना होगा? 1 लाख गुना ज़्यादा फल आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। कथा क्या है? जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटा दे, वास्तव में वही तो कथा है। कथा का वास्तविक अर्थ है कि जो मेरे जीवन में जो ये भौतिक संसार रूपी व्यथा है वो छूट जाए। इसीलिए ये भगवान नाम की कथा का श्रवण हम सब करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, यति फलम नास तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लब्धे सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। जो द्वापर और त्रेता में जप तप ध्यान साधना और समाधि से यद्यप अनेकों प्रकार के भगवान की साधना से भगवान की व भगवत प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक लोकेशो कीर्तनात्। कलयुग में अल्प समय में भगवत नाम के संकीर्तन मात्र से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवत नाम संकीर्तन व श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से ही हमें
भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 17,999 श्लोक सुनाने के बाद 18,000 श्लोक फिर जाकर नाम संकीर्तन पे ही उन्होंने कथा को पूर्ण किया। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्यः, भगवान कहते हैं जीव जैसे हमारे नाम संकीर्तन का आश्रय लेता है, उसी क्षण सर्व पाप प्रणाशनम, किसी प्रकार के पाप की संज्ञा भगवान नहीं देते हैं। सर्व पाप, सभी प्रकार का पाप या सभी प्रकार का कलेश हमारे जीवन से उसी समय दूर होने लगता है। प्रणाशनम, जाने लगता है। प्रणामो दुख समनस, जैसे ही जीव हमारे शरण में आके अपने मस्तक को निवाता है, उसी क्षण मैं उसके एक जन्म की बात नहीं करता हूं, उसके जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि सम्मुख होए जीव मोय जमहि जन्म कोटि अधिनाशय तमहि। कहते हैं जीव जैसे मेरे सम्मुख आता है, मैं एक जन्म नहीं कोटि जन्म के उसके पाप ताप हर लेता हूं। और आप लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं। आज जिनके सम्मुख आप लोग विराजमान होकर कथा सुन रहे हैं, ठाकुर श्री जानकी वल्लभ भगवान, उनके परम स्नेही कृपा पात्र, जिन्होंने भगवत गीता पर पीएचडी करके डॉक्टर आरुष जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, आप सभी लोगों को कथा सुनाने के लिए वो आप लोगों को मार्मिक कथा सुनाएंगे। मार्मिक कथा सुनकर ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। वो तो अलग विषय है कि चलो थोड़ी देर आनंद के लिए भजन कीर्तन चलता रहता है, लेकिन वास्तविक तो कथा ही सार है जीवन का। कथा ही सार है जीवन का। अयोध्या में जो लोग भी गए होंगे, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का दर्शन किए होंगे मणिरामदास छावनी में जहां पर सदगुरुदेव भगवान बैठते हैं, उनकी गद्दी से 2 कदम आगे हनुमान जी महाराज के सामने एक चौपाई लिखा है। रामचरितमानस में वो चौपाई इंकित है, भगवान की वाणी है। स्वय सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। ये भगवान कहते हैं कि वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा सेवक है और वही मेरा स्वामी है, जो मेरे बताए हुए मार्गों का अनुसरण करता है और मेरे दिखाए हुए और मेरे कहे हुए और मेरे बताए हुए अनुशासन को अनुसरण करके उस मार्ग का अनुसरण करता है। इस समाज को किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बताया।
भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया। आज छुआछूत, जात पात का आडंबर समाज में इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग को बांटने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन क्या प्रभु श्री राम ने ऐसा किया है? कदापित नहीं किया है। भगवान श्री राम ने तो सबरी को गले से लगाया है। भगवान श्री राम ने तो जटायु को गले से लगाया है। भगवान श्री राम जैसा आदर्श चरित्र किसका हो सकता है? हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। हम भगवान श्री राम के बताए हुए आदर्श पर चलेंगे। हम भगवान के भक्त बनेंगे। हम किसी प्रकार का भेदभाव और जात पात में बंटने वाले नहीं हैं। हम सनातन के अंकुर हैं। और जब हम बीज रूप में उत्पन्न होके इस धरा को संचित करेंगे तो इस धरा से वसुदेव कुटुंबकम की महक आनी चाहिए, बांटने की महक नहीं आनी चाहिए। बहुत सुंदर। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लीला को जन्म दिया। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने आदर्श चरित्रों के माध्यम से यह बताया कि हमें इस संसार में न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु और पेड़ पौधों से और इस भारत माता की धरा को भी किस तरह से हृदय से लगा के प्रेम करना है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रज भूमि में लोटपोट करते थे। इस ब्रज भूमि की जो रज है वो चंदन के समान है। इसे अपने मस्तक पे लगाकर अपने जीवन के आदर्श चरित्र स्थापित करना चाहिए। लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, वृंदावन संयोगात कुतश्चिंता तिरोकतम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमश्यति। जब हमारे जीवन का अनुपम संयोग का उदय होता है, जब हमारे जीवन के पुण्य के पूंजी का उदय होता है, तब हमारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि हम वृंदावन जाएंगे। और ज्यों क्षण हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हम वृंदावन जाएंगे, कुतश्चिंता तिरोकथम, हमारे इस गृहस्थ जीवन में जो छोटी छोटी चिंताएं होती हैं वो दूर होने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है मन में कि चलो कोई बात नहीं है, फिर वृंदावन से वापस आकर इस कार्य को कर लेंगे। वो छोटी छोटी चिंताएं दूर होने लगती हैं। और जब वही जीव वृंदावन आकर भगवान के चरणार बिंदु में अपने मस्तक को निवाता है तो अस्मर दुखम गमश्यति, जिस दुख का हम स्मरण भी अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं, वो दुख भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ये भगवान का संकल्प है। भगवान ने आदर्श चरित्र के साथ साथ हमें इस भौतिकवादी माया संसार में जीवन को कैसे जीना है वो भी बताया है। आज
समय ऐसा आ गया है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहन बहन में प्रेम नहीं है, चाचा ताऊ में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है। पहले लोग ऐसा कहते थे कि पड़ोसी को देखकर अपने घर का पता लग जाता है कि हम कितने प्रसन्न होंगे, लेकिन अब तो लोग कहते हैं पड़ोसी जितना दुखी रहेंगे हम उतना प्रसन्न रहेंगे। नहीं, अगर हमारे इर्द गिर्द रहने वाले अगर प्रसन्न नहीं हैं तो हम कदापि प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। दुनिया को तो हम सलाह देने के लिए निकल पड़े, लेकिन हम अपने घर में ही अपने बच्चों को समझा नहीं सकते हैं कि प्रेम क्या है। अगर प्रेम सीखना है अपने जीवन में तो गोपियों को देखकर सीखिए। प्रेम अगर अपने जीवन में सीखना है तो गोपियों को देखकर सीखिए। भक्ति अगर अपने जीवन में सीखना है तो गोपियों का आदर्श चरित्र अपने जीवन में उतार कर देखिए, आपको पता लग जाएगा भक्ति क्या है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, गोपियों ने किस प्रकार से भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के श्रीमद् भागवत रूपी कथा को श्रवण करके जब भक्ति महारानी प्रसन्न होती हैं और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण होते हैं, नाचने लगती हैं, नारद जी से पूछती हैं कि नारद जी आप बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं, कहाँ निवास करूं। नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी आप सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करिए, भक्तों के हृदय में निवास करिए। भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी कैसे पता चलेगा कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है। जो जीवन में एक बार भी आपके सम्मुख आ जाता है उसे आप अपना बना लेते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि कौन अभक्त है, किसके पास नहीं जाना है। तो नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामानि मुहुर्वदन्ति। जिनके हृदय की गहराइयों से सदैव भगवत नाम का स्मरण और भजन चलता रहे, भक्ति महारानी जान जाना कि वही हमारा भक्त है और उसके हृदय में तुम निवास करना। तो आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि इतने विद्वान, इतनी अच्छी अच्छी कथाओं को श्रवण कराने वाले और जिनके श्रोता एकाग्र होकर भक्ति पूर्ण भावना से जिनका कथा श्रवण करते हैं, ऐसे हमारे परम स्नेही परम प्रिय आरुष जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी लोग कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।